Hello, welcome and welcome back to my channel, and for those of you guys who are new here, hi, I'm Divya. Thank you for tuning in. तो जो मेरी आज की वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो पहली बार फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं। तो ये मेरी वीडियो का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने एक पार्ट 1 भी बनाया है जिसकी मैं लिंक यहाँ पे आई बटन में ऊपर डाल दूँगी और आपको ज़रूर वो पहले जाके चेकआउट करना चाहिए। उसके बाद आप ये वीडियो देखें। ये कंटिन्यूएशन है उसी वीडियो की कि अगर आप बिगिनर हैं, पहली बार फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं तो क्या क्या स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए और आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है और किस किस ऑर्डर में फॉलो करना है। तो पिछली बार तक हम वेब चेक इन तक की बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे कि एयरपोर्ट पे क्या क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैं जो आपको चीज़ रेकमेंड करूँगी वो है कि अगर आप एक इंटरनेशनल फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं तो मिनिमम 3 to 4 आवर्स पहले पहुँच ही जाएँ। मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि 4 आवर्स मिनिमम पहले पहुँच जाओ। पर अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपको शायद इतनी देर नहीं लगेगी, आप चीज़ें जल्दी जल्दी कर सकते हैं, तो 3 to 4 के बीच में, लेकिन मिनिमम 3.5-3 तो होना ही चाहिए। बाकी 4 मेरा सजेशन है पर्सनल। उसके बाद अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं तो मिनिमम 2 आवर्स पहले आपको एयरपोर्ट पे पहुंच जाना चाहिए। और दूसरी एक और मैं चीज़ आपको ये रेकमेंड करूँगी कि निकलने से पहले, एक रात पहले या फिर अगले दिन सुबह भी, जब भी आपको मौका मिले, ज़रूर चेक कर लें कि ट्रैफ़िक कंडीशंस उस दिन पे कैसे होने वाली हैं। कोई रोड ब्लॉकेजेस वगैरह तो नहीं है, आपको क्या रूट लेना है एयरपोर्ट जाने के लिए, क्या ट्रांसपोर्टेशन लेना है एयरपोर्ट जाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें पहले से ही फाइनलाइज़ करके रख लें। ये सारी चीज़ें एंड मोमेंट के लिए ना छोड़ें। पहले से आपका ट्रांसपोर्टेशन फाइनलाइज होना चाहिए, एयरपोर्ट के लिए क्या रूट है वो फाइनलाइज होना चाहिए। और आपको निकलने से पहले ट्रैफ़िक कंडीशन ज़रूर देखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये गूगल मैप्स पर आराम से आपको पता लग जाएगा। क्योंकि अगर ट्रैफ़िक अच्छा नहीं है, मतलब ज़्यादा ट्रैफ़िक है, तो फिर आपको ये और टाइम का जो मार्जिन है ज़्यादा लेके पहले ही घर से निकल जाना चाहिए। क्योंकि आपको मिनिमम 3 to 4 आवर्स पहले तो एयरपोर्ट पे पहुंचना है अगर इंटरनेशनल है, और अगर डोमेस्टिक है तो 2 आवर्स। फिर तो इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही आपको एयरपोर्ट के अंदर एंटर करना होता है तो जो एंट्री गेट होता है वहाँ पे भी एक सिक्योरिटी गार्ड या सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं। तो वो आपसे अपनी एक पीस ऑफ आईडी मांगेंगे और आपकी जो भी फ़्लाइट टिकट है वो चेक करा जाता है। क्योंकि जो भी पैसेंजर्स हैं सिर्फ वही एयरपोर्ट के अंदर जा सकते हैं, उनके फैमिली मेम्बर्स वगैरह कोई भी नहीं जा सकता है। तो फिर आपको वहाँ पे, अगर तो आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट है तो आपके पास पासपोर्ट होगा ही, तो आप अपना पासपोर्ट दिखा सकते हैं अपनी पीस ऑफ आईडी के लिए, और आप अपनी फ़्लाइट की टिकट दिखा सकते हैं। तो आप हार्ड कॉपी भी दिखा सकते हैं और सॉफ्ट कॉपी भी काम करती है, तो आप सॉफ्ट कॉपी भी दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी डोमेस्टिक फ़्लाइट है तो आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी दूसरी अपनी आईडी लेकर जा सकते हैं, ड्राइवर्स लाइसेंस वगैरह, जो भी आपकी पीस ऑफ आईडी है गवर्नमेंट इशूड। इसके बाद अब जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं तो अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जाना है चेक इन गेट पे। तब आपको कैसे पता लगेगा कि आपकी फ़्लाइट का चेक इन गेट किस तरफ है? तो यूजुअली जैसे ही आप एंटर करेंगे तो सामने ही टीवी स्क्रीन्स होती हैं, और टीवी स्क्रीन्स पे आ जाता है सारी फ़्लाइट्स के नाम के साथ उनका जो चेक इन गेट नंबर होता है वो। लेकिन अगर आपको फिर भी टीवी स्क्रीन नहीं मिल रही है या नहीं समझ आ रहा है कि आपकी फ़्लाइट का चेक इन गेट किधर है, तो हमेशा ही वहाँ पे लोग घूम रहे होते हैं, जो कि एयरपोर्ट स्टाफ होता है, या फिर बहुत सारे सिक्योरिटी पर्सनल्स भी घूम रहे होते हैं, या फिर प्रॉपर हेल्प डेस्क्स भी होती हैं। तो बस आपको वहाँ पे जाके पूछ लेना है, या आपको कोई भी घूमता हुआ दिख जाता है तो आपको बस उस इंसान से पूछ लेना है कि आपकी ये फ़्लाइट है तो इसका चेक इन गेट किधर हुआ, वो आपको बता देंगे। नहीं तो टीवी स्क्रीन्स पर तो होता ही है। तो यूजुअली जैसे ही आप एंटर करते हैं उसके थोड़ा सा आगे जाके ही सारी फ़्लाइट्स के चेक इन गेट्स होते हैं। फिर जब आप अपनी फ़्लाइट के चेक इन गेट पे पहुंच जाएंगे तो आपको सबसे पहले अपना बैगेज ड्रॉप ऑफ करना है। तो अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आपका बैगेज अलाउंस कितना था, क्योंकि यहाँ पे आपका बैग्स का वेट मेजर किया जाएगा। तो वो एक बेल्ट होती है, वहाँ पे आपको अपने बैग्स रखने हैं और वो लोग मेजर करते हैं कि आपका जो जितना अलाउड वेट है उतना ही है या उसको एक्सीड तो नहीं कर रहा है। अगर बाय चांस वो उसको एक्सीड कर रहा होता है तो आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा पे करें या फिर आप अपना सामान कम कर दें। इसके बाद एक बार जब आप अपना बैगेज ड्रॉप कर देते हैं तो उस पर वो लोग बैगेज टाइज लगा देते हैं और आपके बैग्स चेक इन में चले जाते हैं। अब जो आपका हैंड बैग है या फिर कैबिन बैग है वो आपके साथ ही रहता है।
डोमेस्टिक फ़्लाइट में थोड़ा अलग हो सकता है। डोमेस्टिक फ़्लाइट में ज़रूरी नहीं है कि कोई चेक इन बैग अलाउड भी होता है, कभी कभी कोई चेक इन बैग अलाउड नहीं होता, तो उस केस में बस एक कैबिन बैग अलाउड होता है और एक हैंड बैग अलाउड होता है। तो ये आपको हमेशा अपनी फ़्लाइट पे पहले से ही चेक कर लेना है उनकी वेबसाइट पे जाके कि क्या क्या चीज़ें अलाउड है, क्या कितने वेट की अलाउड है, क्या क्या मेजरमेंट की अलाउड है। उस हिसाब से ही आपको अपनी पैकिंग करनी है, उस हिसाब से ही आपको अपना सामान अपने साथ लेकर जाना है। इसके बाद आप ने एक बार चेक इन गेट पे अपना सारा काम कर लिया है तो नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इमिग्रेशन गेट पे जाने का। अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, अगर आप इंटरनेशनल फ़्लाइट नहीं बोर्ड कर रहे हैं, डोमेस्टिक फ़्लाइट बोर्ड कर रहे हैं, तो आप सीधा जाएंगे सिक्योरिटी चेक के लिए, जो कि मैं इमिग्रेशन गेट के बाद आपको बता दूंगी। तो इमिग्रेशन गेट पे क्या होता है कि आपको वहाँ पे जाना होता है, तो आपसे जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, ज़्यादा डिटेल्ड क्वेश्चन तो नहीं पूछते इतने, लेकिन वो आपसे पूछेंगे कि आपको कहाँ जाना है, किस पर्पस के लिए जाना है, कितने टाइम के लिए जाना है, आपके पास अगर जो भी विजिटर वीज़ा है अगर तो वो दिखाना है, स्टडी परमिट है तो वो दिखाना है, जिस भी आप पर्पस के लिए जा रहे हैं उसका जो भी वैलिड डॉक्यूमेंट है आपको वो दिखाना है उनको, पासपोर्ट दिखाना है उनको अपना, और वो वहाँ पे एक स्टैंप लगा देंगे जो कि अप्रूवल का स्टैंप होता है। तो ज़्यादा टाइम यूजुअली नहीं लगता है इमिग्रेशन पे। वो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उनका सही सही जवाब दे देंगे तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अगर उनको कुछ डाउट होता है कि आपके जवाब में उनको कुछ गड़बड़ लगती है तो वो इन डिटेल क्वेश्चंस करने लग जाते हैं। अब इसके बाद एक बार जब आप अपने इमिग्रेशन को भी क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है सिक्योरिटी गेट पे जाना। हम अगर सिक्योरिटी गेट की बात करें तो सिक्योरिटी गेट पे आप क्या क्या आइटम्स लेके अंदर एंटर नहीं कर सकते। तो आपकी बॉडी पे कोई ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, बेल्ट नहीं होना चाहिए, बूट्स भी नहीं होने चाहिए। तो मैं यही रेकमेंड करूँगी कि आप बूट्स वगैरह पहले से पहन के ही नहीं जाएं। अगर आपको अपने साथ लेकर जाना है तो उसको चेक इन बैग में या कैबिन बैग में डाल दें और आप साथ में अपने शूज़ ही पहन कर जाएं। उसके बाद बेल्ट्स भी अगर हो सके तो ना पहने, अगर आपने पहनी है तो बस उसको निकाल के आपको एक बास्केट दी जाती है, उसमें आपको अपने सारे ऐसे आइटम्स निकाल के डालने होते हैं, जो भी मेटल्स होते हैं, लेदर है अगर कुछ चीज़ तो वो आपको निकालनी है, लिक्विड्स हैं तो वो आपको निकालनी है, कुछ भी किसी चीज़ में बैटरीज वगैरह हैं तो वो सब इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वो सब आपको निकालने के लिए बोलते हैं एक ट्रे में। और फिर वो ट्रे जो है वो सिक्योरिटी चेक के थ्रू पास होती है और आपको भी एक सिक्योरिटी चेक के थ्रू पास करना होता है। तो उसमें वही उनके डिटेक्टर्स वगैरह होते हैं, तो अगर कुछ भी होता है तो वो बीप करता है, तो वो आपको बोलेंगे कि अगर आपने कोई भी ज्वेलरी वगैरह पहनी हुई है जो आपने नहीं उतारी थी पहले, तो वो भी आपको उतार के साइड में रख देनी है। अब मैं आपको ये भी यहाँ पे सजेस्ट करूँगी कि अगर आप अपने साथ लिक्विड्स लेकर जा रहे हैं तो उन सबको एक पाउच में ही डाल लें, अगर वो आपके साथ कैबिन बैग में कोई लिक्विड्स हैं तो। अब इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो बना रखी है कि आपको कितना लिक्विड अलाउंस होता है, कि आप कितना लिक्विड ले जा सकते हैं, एक बॉटल में कितना लिक्विड होना चाहिए, क्या क्या प्रोहिबिटेड आइटम्स होते हैं जो कैबिन बैग में अलाउड भी नहीं है। तो इस पर मेरी एक पूरी सेपरेट वीडियो है, तो उस चीज़ के डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, लेकिन अगर आपको वो सारी चीज़ें जाननी है तो आप वो मेरी वीडियो देख सकते हैं, वो आई बटन में मैं यहाँ पर लिंक कर दूँगी। उसके बाद एक बार आपका सिक्योरिटी पे सारा चेक ख़त्म हो जाता है तो आपको अपने आइटम्स जो आपने बास्केट में डाले थे वो भी वापस मिल जाएंगे और आप उनको ले सकते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी जो हमारे आइटम हैं हम उनको निकालना भूल जाते हैं, कोई चीज़ होती है जो हमने अपने बैग में से निकाल के साइड में नहीं रखी है, तो उस केस में हमारी बास्केट को वो साइड कर देते हैं, क्योंकि अगर वो डिटेक्टर्स के थ्रू पास हो रही है तो उनको बीप या कुछ भी पता लगता है, एक्सरे के थ्रू उनको लगता है कि इसमें कुछ सस्पिशियस आइटम हो सकता है, तो वो उसको साइड में करके मैनुअल चेक करते हैं। अब इस वाले प्रोसीजर में थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाता है, तो अगर आपको अपना टाइम बचाना है तो आपको जितना भी सामान लग रहा है कि दिक्कत दे सकता है उसको पहले ही निकाल के बास्केट में अलग से रख दें, क्योंकि अगर वो बैग के अंदर ही है, एक्सरे के थ्रू पास होता है, तो फिर उनको ये चीज़ लगेगी कि ये कुछ सस्पिशियस हो सकता है और वो अलग से मैन्युअली चेक करेंगे उसको। अब मैन्युअली चेक करने के लिए भी ऑलरेडी बहुत सारी बास्केट्स होती हैं उनके पास जो वो पहले से चेक कर रहे होते हैं, तो आपकी बास्केट आने के चांस में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो इससे बेटर है कि आप सब कुछ पहले से ही अपना सेपरेट करके रख दें। फिर एक बार जब आपका ये वाला चीज़ ख़त्म हो जाता है सिक्योरिटी चेक, तो फिर आपको जाना होता है अपने बोर्डिंग गेट की तरफ। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपका बोर्डिंग गेट किधर है, तो वो टीवी स्क्रीन्स लगी होती हैं, बड़ी बड़ी हर जगह होती हैं, वो आप कहीं पे भी देख सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट कौन सी है, कहाँ पे जा रही है और उसका टाइम क्या है। उस हिसाब से आपको
आपको पता लग जाएगा कि आगे जो भी बोर्डिंग गेट होता है उधर ही आपको जाना है। अब कभी कभी जो हमारा बोर्डिंग पास होता है उस पर बोर्डिंग गेट ऑलरेडी मेंशन्ड होता है, लेकिन अगर वो नहीं मेंशन्ड है तो आप टीवी स्क्रीन्स पर चेक कर सकते हैं। तो अब कभी कभी जो बोर्डिंग गेट्स हैं वो डिपार्चर से 2 घंटे पहले ही आते हैं, तो फिर वो उस केस में तो आपको टीवी स्क्रीन पर ही देखना पड़ेगा, वरना अगर बोर्डिंग गेट्स ऑलरेडी डिसाइडेड हैं तो आपके बोर्डिंग पास पे भी होंगे। अब इसके बाद आपको जाना है अपने बोर्डिंग गेट पे। फाइनली जब आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो बोर्डिंग यूजुअली 20 to 25 मिनट्स पहले ही शुरू होती है डिपार्चर के। तो वहाँ पे भी आपको फाइनली अपना बोर्डिंग पास दिखाना होगा और आपको अपना पासपोर्ट दिखाना होगा। तो वो एक बार उनको स्कैन कर लेंगे, उसके बाद वो आपको अंदर जाने की एंट्री दे देते हैं। अब एक बार आप फ्लाइट के अंदर पहुँच गए तो वहाँ पे और जब डिपार्चर होने ही वाला होता है उसी टाइम पे एयर होस्टेस आके इंस्ट्रक्शंस देती है। अब उनकी इंस्ट्रक्शंस सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें वो आपको बताएंगे कि बेल्ट प्रॉपर्ली आपको कैसे पहनना है, और इमरजेंसी गेट्स अगर फ्लाइट में जहाँ जहाँ पे हैं तो उनको एक्सेस कैसे करना है। यूजुअली जो पैसेंजर्स की सीट इमरजेंसी गेट्स के वहाँ पे होती है वो ही उनको एक्सेस करते हैं, पर वो एयर होस्टेस बताती हैं कि किधर किधर हैं इमरजेंसी एग्जिट्स, और वो और भी जो भी आपकी फ़्लाइट के इंस्ट्रक्शंस होते हैं सारा कुछ वो वहाँ पे बताती हैं। तो आपको बहुत ही ध्यान से इंस्ट्रक्शंस सुनने होते हैं एयर होस्टेसेस के। फिर एक बार जब आपकी फ़्लाइट लैंड हो जाती है उसके बाद आपको क्या करना होता है, सबसे पहले आपको वहाँ से निकल के अपने लगेज कलेक्ट करना है या बैगेज कलेक्ट करना है। अगर आप डोमेस्टिक फ़्लाइट में है, कोई बैगेज है ही नहीं आपका, तो ये वाला स्टेप आप अप्लाई नहीं करता, लेकिन अगर इंटरनेशनल फ़्लाइट है, चेक इन बैगेजेस थे, तो आपको वो लगेज कलेक्ट करने होते हैं। अब ये भी आपको कैसे पता लगेगा कि आपको कहाँ कलेक्ट करना है, तो फिर ये भी जब फ़्लाइट हमारी लैंड होती है उस टाइम फ़्लाइट में ही अनाउंसमेंट हो जाती है कि इस फ़्लाइट के जितने भी पैसेंजर्स हैं उनका कौन से बैगेज बेल्ट पर आएंगे लगेजेस। तो वो चीज़ भी आपको ध्यान से सुननी है, वहीं पे ही अनाउंसमेंट में आपको पता लग जाएगा कि कौन सा बैगेज बेल्ट है। उसके बाद आपको बस सारा कुछ इंस्ट्रक्शंस एयरपोर्ट पे होते ही हैं, किधर से लगेज कलेक्ट करना है, किधर बेल्ट्स हैं, वो बैगेज बेल्ट्स किधर हैं, वो सारे इंस्ट्रक्शंस हर जगह लिखे होते हैं एयरपोर्ट पे कि किस डायरेक्शन में होगा आपको जहाँ से लगेज कलेक्ट करना है। बस फिर आपको अपने बैगेज बेल्ट पे जाना है और कलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है याद रखने की कि अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो हर एयरपोर्ट पे हेल्प डेस्क्स होती ही हैं और लोग होते हैं हेल्प करने के लिए। तो अब बस आपको इस डेस्क पे जाना है और आप अपना उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वहाँ पे आपको वो बहुत ही जल्दी हेल्प करने के लिए रेडी होते हैं और आराम से आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे डिटेल में। तो आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं आपका बैग खो तो नहीं जाएगा, कहीं आप उसको ले ना पाएँ और किधर है, तो आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है, आराम से आप ले सकते हैं। तो अगर आपकी इंटरनेशनल फ़्लाइट ही है तो बैगेज कलेक्ट करने से पहले भी आपको इमिग्रेशन पे जाना होता है, कस्टम्स पे भी जाना होता है। तो वहाँ पे भी आपसे कुछ वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि आप किस लिए आए हैं इस कंट्री में, क्या पर्पस है आपका, तो इन चीज़ों के रिलेटेड। और अगर वो आपकी खुद की ही कंट्री है जहाँ पे आप लैंड हो रहे हैं तो वो कस्टम्स के थ्रू आपको जाना होता है। तो बस यही ही होता है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस होते नहीं हैं। वो भी आपके पासपोर्ट पे वहाँ पे एक स्टैंप लगा देंगे, उसके बाद आप जाके अपना बैगेज कलेक्ट कर सकते हैं। और यही ही प्रोसीजर होता है मेनली, जितना भी आपको फॉलो करना होता है। इसके बाद आपका पूरा जो चीज़ है एयरपोर्ट का जो प्रोसीजर है वो यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है। एक बार आपने बैग कलेक्ट कर लिया है बस उसके बाद कुछ भी नहीं होता। आपको बस अपना एग्ज़िट ही ढूंढना है कि अब आपका एग्ज़िट किधर है, आपको किधर से निकलना है। अब इसमें एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर आपके कोई रिलेटिव्स हैं जो आपको पिक करने के लिए आ रहे हैं तो फिर तो आप उनके साथ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। लेकिन अगर आपको अपने होटल तक पहुँचना है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एयरपोर्ट से कोई कैब या टैक्सी ना लें, क्योंकि वो यूजुअली एक्सपेंसिव होती है। इससे बेटर है कि आप रिसर्च करके जाएं कि उस कंट्री का जो भी वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन यूज़ होता है, जैसे ऊबर यूजुअली काफ़ी कंट्रीज़ में होती ही है, या फिर अगर इंडिया है तो ओला भी यूज़ होता है। वैसे ही दूसरी हर कंट्री का ऐसा कुछ ना कुछ होता ही है ट्रांसपोर्टेशन। ये आपको थोड़ा चीप पड़ेगा, लेकिन अगर आप एयरपोर्ट से कुछ बुक करते हैं या एयरपोर्ट से ही कुछ लेते हैं तो ये थोड़ा आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। और अगर कोई और बोर्ड कर रहा है, जो पहली बार बोर्ड कर रहा है, बिगिनर है, उसको फ़्लाइट का बारे में नहीं पता या एयरपोर्ट के बारे में उतना इन डिटेल नहीं पता, तो आप उसके साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं और होपफुली आपको ये वीडियो हेल्प करेगी। और इसका पार्ट 1 भी है, अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो भी जाके ज़रूर देखें, तो आपको पूरा प्रोसीजर समझ आएगा कि आपको पहले क्या क्या करना है एयरपोर्ट के पहुँचने से और एयरपोर्ट पर पहुँचने के बाद क्या क्या करना है।
और अगर आपको मेरा कंटेंट इन जनरल पसंद आ रहा है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।